अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। माशाल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना, ये शब बारात के दिन का वीडियो है। मैंने दोपहर से कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, मुझे आलस आ रहा था, तो इसलिए मैंने सोची मैं डायरेक्ट जो शब बारात के लिए तैयारी करूँगी और जो मुझे करना है और जो मैं करूँगी इंशाल्लाह वो सब आपके साथ शेयर करूँगी। अच्छा, आप सभी को शब बारात बहुत-बहुत मुबारक, बहुत-बहुत मुबारक। मैंने है ना रोज़ा नहीं रखा था, मैं अगले दिन रोज़ा मुझे रखना था शब बारात के अगले दिन, तो ये मैं किचन में आई हुई थी और मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो गया था, बहुत ज़्यादा लेट हो गया था। वरना तो हमेशा शब बारात के दिन ना मैं मगरिब से पहले हर एक काम कर लेती हूँ, मतलब मेरे खाना-पीना सब कुछ मैं रेडी कर लेती हूँ। हर एक चीज़ पूरी कर लेती हूँ मैं। मगरिब के बाद से सिर्फ़ मैं नमाज़ वग़ैरह पढ़ती हूँ। मगर इस बार मुझे हो गया था लेट क्योंकि बेटी को लेने जाना और फिर घर की साफ़-सफ़ाई सब कुछ थी, मतलब पूरा दिन ना मेरा बिज़ी था, पूरा दिन मेरा बिज़ी था। तो इसलिए मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि ना कुछ भी ऐसा वो मत करो, एकदम झटपट बनने वाला खाना बनाओ। ऐसे झटपट भी कुछ नहीं बनता है, उसमें सब में मेहनत लगती है, काम लगता है। तो सबसे पहले मैं आज बना रही हूँ, ये मटन का कोरमा है ये। तो इसमें मैंने ली हुई है लाल मिर्ची, अदरक, लहसुन, कांदा, जैसे मैं रफली ऐसे ही चॉप करके इसमें डालती हूँ और एक मसाला पीस लेती हूँ, ग्रेवी अच्छी हो जाती है उससे। तो सबसे पहले मैं इसको चढ़ा दूँगी चूल्हे पर क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था और मेरे हस्बैंड भी ना आने वाले थे और मगरिब का वक्त हुआ नहीं था, मगरिब होने वाली थी, तो इसलिए ना बहुत ज़्यादा डर और बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ थी मेरे लिए कि शब बारात का दिन है, शाम है शब बारात की और सब कुछ करना है, नमाज़ टाइम पे पढ़नी है, जो मगरिब के बाद हम जो 6 रकातें पढ़ते हैं वो एकदम टाइम पे होना है। और मुझे ये भी सब कुछ करना था, तो जल्दी से मैंने ये मसाला पीस ली थी। अच्छा, ये मटन का गोश्त है, मटन है ये। इसको ये है 400 ग्राम के करीब और ये बगैर हड्डी होता है, मेरे घर में हड्डी वाला बिल्कुल नहीं होता। तो ये जो मसाला मैंने पीसी थी ना, वो सारा मसाला इसमें मैंने डाल ली हूँ और ये है छोटे-छोटे 3 टमाटर, छोटे हैं बहुत ज़्यादा। अगर मीडियम साइज़ के होते तो इनको मैं 2 लेती, मगर ये छोटे हैं तो इसलिए मैंने 3 लिए हैं। अब इसमें मैंने डाल रही हूँ 2 बाटी भर के इसमें तेल, क्योंकि जो मैं बना रही हूँ ना आज, वो बना रही हूँ मैं ये मटन का कोरमा, ग्रेवी टाइप रहेगा ये और साथ में बना रही हूँ पुलाव और बहुत ज़्यादा डिलिशियस। तो ये मैंने इसमें डाली थी टेस्ट के हिसाब से नमक और 2 चम्मच भर के इसमें मैंने डाली हूँ धनिये की बुक्की और आधा चम्मच है इसमें हल्दी की बुक्की। और लाल मिर्ची की बुक्की मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने लाल मिर्ची पीसी हुई है, तो उससे फ्लेवर और कलर अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो ये जो जार में मसाला लगा हुआ था वो भी पानी से खंगाल के इसमें मैंने डाल लिया है। बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। ये ना मेरी झटपट रेसिपी होती है, ये जो होती है ना कोरमा वगैरह की, ये मेरी है ना झटपट रेसिपी होती है, बहुत झटपट बन जाती है। इसको बस अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है, सब कुछ रेडी करके एक साथ चढ़ा देना है। बहुत ही जल्दी पक जाता है, ज़्यादा टेंशन नहीं होता। बस मुझे घाई लगी हुई थी कि मेरे सारे काम जल्दी-जल्दी सब कुछ हो जाए। तो इसको मैंने चूल्हे पे चढ़ा दी थी, तो ये जब तक चूल्हे पे चढ़ा था तो मैंने बस ये अपना थोड़ा-सा साफ़ किया है टेबल मेरा, जो गंदगी थी, क्योंकि मुझे पुलाव भी बनाने आना था। जब तक कि ये थोड़ा-सा सीटी वग़ैरह आए इसमें और ये थोड़ा अच्छी तरीके से भुने, उससे पहले मैं दूसरे अपने काम निपटा लूँगी। तो ये सब कुछ है ना मैंने जगह पे रख दिया था जल्दी-जल्दी। क्योंकि आज है ना थोड़ा-सा ना सर दर्द सा भी था मेरा, मेरी बेटी को स्कूल से लेने जाना, बहुत ज़्यादा वो हो गया था और बेटी का स्कूल भी बहुत ज़्यादा दूर है। तो इतनी देर में ये मसाला कोरमा मेरा भुन गया था, भून रहा था, गोश्त गल रहा था। इतनी देर में मैंने ये पुलाव के लिए अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची पीस ली थी साथ में। मैं इसमें लाल मिर्ची नहीं पीसती, अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची बेस्ट होता है। तो ये ना मैंने कुकर खोल के देखी तो ये अच्छी तरीके से गोश्त भून चुका था, तो बस अब इसमें मैंने डाली हूँ बटाटे और बटाटे डालने के बाद है ना 1 गिलास मैंने इसमें पानी डाली थी, क्योंकि ये पानी अभी थिक होगा, इतना लिक्विडी नहीं रहेगा ये, थिक होगा ये। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करिए, अगर नमक कम हो तो नमक डाल लीजिए। तो ये मैंने रेडी कर लिया आलू गोश्त और ये साइड में चढ़ा दिया। अच्छा, इसको कोरमा भी कहते हैं, जब पुलाव के साथ खाते हैं ना मेरे ससुराल वाले तो इसे कोरमा कहते हैं। वरना तो ये मैं बात इसलिए बता रही हूँ, वरना आप लोग कहेंगे कि ये कोरमा नहीं आलू गोश्त है। हाँ, आलू गोश्त ही है ये। तो बस इसको मैंने ना साइड चेंज करी, अब पतीला चढ़ा दिया है, इसमें मैंने डाला है तेल और ये हमारे रैंडम गरम मसाले हैं जिसमें तेज़ पत्ता, काली मिरी, लौंग,
दालचीनी, स्टार अनीज़, ये सब कुछ है। अब इसमें मैंने डाली हूँ कांदा। कांदा एक है ना बड़ा वाला कांदा चॉप करा था मैंने, अच्छे से स्लाइस की थी। स्लाइस करके इसको इसमें मैंने डाल ली हूँ। बस इसको थोड़ा-सा भूनना है कलर चेंज होने तक के, ज़्यादा डार्क कलर नहीं करना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ चिकन। ये चिकन आधा किलो है। तो ये रात-रात के लिए है और नेक्स्ट डे सहरी के लिए, और अगर बच गया तो बच्चे दोपहर में या नाश्ते वग़ैरह में खा लेंगे। बस इतना हम लोगों के लिए काफ़ी होगा। तो ये चिकन इसमें मैंने डाल ली हूँ, और ये बड़े-बड़े पीसेज़ हैं, क्योंकि बूचर्स जो है ना आज के दिन बहुत ज़्यादा घाई होती है उनको, और वाक़ई में उनके हाथ नहीं रुकते, सबको निपटाना होता है। तो अब इसमें मैंने डाला है बटाटा। बटाटा बिना पुलाव के ना, बिना बटाटे के पुलाव हम लोगों को नहीं अच्छा लगता। पुलाव है या फिर बिरयानी है। तो अब ये डाल के मैंने अच्छे से भून ली थोड़ा-सा ऑयल में। अब फिर मैंने अदरक, लहसुन, हरी मिर्ची का जो पेस्ट पीसा था ना, वो इसमें मैंने डाल लिया है। अब ये थोड़ा-सा पानी डाला है। अब टेस्ट के हिसाब से इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, जिससे कि चिकन भी अच्छी तरीके से गल जाए, चिकन में अच्छा फ्लेवर आ जाए नमक का, और बटाटा भी अच्छी तरीके से गल जाए। बटाटा ये स्टेज पे मैं इसलिए डाल रही हूँ, क्योंकि ये जो बटाटे हैं ना थोड़े से हार्ड होते हैं, गलते नहीं हैं, तो इसलिए ये टाइम पे डालने होते हैं। अब ये मैंने डाली है इसमें धनिये की बुक्की, 2 चम्मच के करीब है बस। और ये है चिकन का मसाला। आप चाहिए तो पुलाव का मसाला डाल सकते हैं, मगर मैं नहीं डालती, चिकन मसाला काफ़ी होता है। ये ना भी डालो तो भी ये खाने हैं ना बेहतरीन बनते हैं। बस अच्छे से स्टेप फॉलो कर लो, अच्छा होता है। तो बस ये अच्छे से मिक्स की, और थोड़ा-सा पानी डाली हूँ मैंने, थोड़ा-सा, जिससे कि मसाले जल ना जाए। तो बस इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाई हूँ। चम्मच चलाने के बाद इसको ढक के रख देना है, जिससे कि है ना बटाटे अच्छी तरीके से गल जाए, कड़क ना रहे, क्योंकि बटाटों को भी गलाना होता है और चिकन को भी गलाना है। तो बस अभी ये मैंने अच्छे से ढक के इसको रख दिया था। तो अब ये मैं आई हुई हूँ कोत्मीर साफ़ करने के लिए। ये डब्बे से मैंने कोत्मीर निकाल लिया है। अच्छा, मैं बहुत ज़्यादा फ़ास्ट-फ़ास्ट बोल रही हूँ। मैंने रोज़ा रखा हुआ है और ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो इसलिए दूसरे भी मुझे काम है, इसलिए मैं जल्दी-जल्दी फ़ास्ट-फ़ास्ट बोल रही हूँ। अगर कुछ ऐसे हुआ हो तो उसके लिए सॉरी। ये मैंने है ना चावल भिगाए हुए थे। ये 2 ग्लास चावल है, वरना तो हमेशा मैं 3 ग्लास चावल भिगाती हूँ। क्योंकि रात का टाइम था, इतना खाएँगे नहीं ख़ास, ऊपर-ऊपर का खाना-पीना रहता है। तो इसलिए मैंने सोची कि इतना रख के फ़ायदा नहीं है, और बासी भी क्या खाना इतना। तो इसलिए मैंने ये 2 ग्लास लिए थे। इनको भिगा के मैंने रख दिया था। अब ये मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ। तो ये बटाटे अच्छी तरीके से गल गए थे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ कोतमीर, और ये हरी मिर्ची, बीच में से स्लिट की हुई हरी मिर्ची डाल रही हूँ। आप इसमें पुदीना भी डालिए, पुदीने से अच्छा फ्लेवर आएगा। मेरे पास नहीं था, इसलिए मैंने नहीं डाली। अब इसमें मैं ना चम्मच के हिसाब से डाल रही हूँ दही, क्योंकि ये कटोरी पूरी भरी हुई थी दही की। तो ये आधा कटोरी समझ लीजिए, इसमें है ना दही का चली गई है, इसमें डालना है। अब मैंने जल्दबाजी में टमाटर वगैरह तो नहीं डाली है इसमें। तो बस अब इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। खूब अच्छे से मैंने इसको मिक्स किया। तो आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा घाई में थी मैं, बहुत ज़्यादा घाई में थी। तो अब ये जो चावल भिगाए थे ना, वो चावल अच्छे से मैंने धोए, और धोने के बाद इसमें मैं डाल लूँगी। अब ये चावल इसमें मैंने डाल ली हूँ, और ये चावलों के हिसाब से पानी डालना है। पानी अपने चावलों के हिसाब का होता है, क्योंकि सब जगह के चावल अलग होते हैं और सब अपने अलग तरीके से बनाते हैं, सबका अलग होता है। तो इसलिए मैं कभी ऐसा मेजर नहीं बताती कि इतने ग्लास चावल या इतना ग्लास पानी। तो इसको अच्छे से चम्मच चलाई, उसके बाद मैंने इसमें डाली हूँ नमक टेस्ट के हिसाब से। तो बस इसको अच्छी तरीके से चम्मच चलाई हूँ मैंने। अब इसको भी मैंने है ना ढक के रख दी। अब ये देखिए, ये साइड में है ना बटाटे भी अच्छी तरीके से गल गए थे। ये आलू गोश्त बन कर के रेडी हो चुका था। अब इसमें मैंने डाली हूँ ऊपर से कोतमीर। ये कोतमीर डालने के बाद अच्छी तरीके से चम्मच चलाया है। अब इसको है ना मैं स्लो आँच पे और रखूँगी, जिससे कि इसका पानी और सूखे। ऐसे पकाओ ना तो इसका फ्लेवर और निकल कर आता है, अच्छा टेस्ट देता है। तो इतनी देर में ये इसमें भी जोश आ गया था, इसमें भी बॉयल आ गया था चावलों में भी। तो बस इसको मैंने चम्मच चलाई अच्छी तरीके से। अब इसमें मैं डाल रही हूँ सॉरी, नींबू। मैंने 1 अक्खा नींबू इसमें डाला है, 1 अक्खा नींबू। तो 1 अक्खा नींबू डालेंगे ना तो काफ़ी है, ज़्यादा बड़ा ना हो, मीडियम साइज़ का हो। तो बस अब इसको मैंने ढक के रख दी हूँ। अब ये फिर से थोड़ी देर बाद इसको मैंने चेक करी थी, तो अब ये देखिए माशाल्लाह, माशाल्लाह हो चुका है ये सेकंड दम।
तो बस ये चावलों को अलट-पलट करना है। अच्छा, मेरे हस्बैंड मुझसे कह रहे थे कि तुम बड़े वाले चावल क्यों नहीं लाई? क्योंकि इस बार ना हमारी बड़े वाले चावलों की गोनी नहीं आई है, क्योंकि उसको सेलेक्ट करने में बहुत वक़्त लगता है, तो इसलिए नहीं आ पाई। तो इसलिए मैंने अपने रेगुलर राइस जो होते हैं ना, उन्हीं से बनाए। वो भी कोई छोटे नहीं है, माशाल्लाह अच्छे बड़े-बड़े होते हैं वो भी। बस ऊपर से मैंने केसरी कलर डाल दिया है पुलाव के ऊपर और उसको ढक के रख दिया है। और ये मैं बस ये बाउल में निकालने के लिए आई हुई हूँ कौरमा। ये रेडी है गाइस, ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है। बहुत बहुत यमी लगता है। अल्लाह मुझे माफ़ करे, रोज़े में हूँ मैं इस वक्त। तो अब ये ना मैंने पुलाव भी खोल के देख लिया था, अच्छी तरीके से माशाल्लाह से रेडी था। बहुत बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था और चावल भी है ना अच्छे सॉफ्ट बने थे, जैसे भटियारे वगैरह बनाते हैं ना, सेम वैसे ही बने थे। बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना था, बहुत यमी बना था। तो अब ये मैं प्लेट में निकाल लूँगी। ये सारा मैंने प्लेट में निकाल लिया है। तो ये झटपट जब मुझे कुछ करना होता है ना, झटपट मुझे कुछ काम करना होता है, तो मेरे हस्बैंड मुझे इसी का आइडिया देते हैं पुलाव का। और ये आलू गोश्त कौरमा बोल लीजिए, आलू गोश्त बोल लीजिए, क्योंकि बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं, हम लोग भी शौक़ से खा लेते हैं, इसलिए ये ऑप्शन मेरे लिए ज़्यादा बेहतर होता है। और ये दिन है ना, इतना खाने-पीने का वो नहीं होना चाहिए इंटेंशन, ज़्यादा होना चाहिए पढ़ाई का, कि हमें नमाज़ कुरान पढ़ना है। और वैसे तो रोज़ ही पढ़ना है, ऐसा नहीं कि ख़ास शब-ए बारात है तो पढ़िए, मगर जो शब-ए बारात की रात होती है उसमें तो अच्छी तरीके से और ज़्यादा पढ़ना होता है नॉर्मल डेज़ से। तो इसलिए खाने-पीने से और ओढ़ने-पहनने से ज़्यादा इंटेंशन हमारा ये होना चाहिए कि हम नमाज़ कुरान पे ज़्यादा ध्यान दें, कुरान शरीफ पे ध्यान दें, नमाज़ पढ़ें ज़्यादा, वो ज़्यादा बेहतर होता है। खाना-पीना और ओढ़ना-पहनना इतना ख़ास बेहतर नहीं होता। इतना ख़ास वैल्यू नहीं रखता जितना नमाज़ कुरान वैल्यू रखता है। तो ये हमने खाना-पीना सब कुछ खा लिया था, तो अब ये मेरी बेटी की क्लास चल रही थी। ये नमाज़ थोड़ी पढ़ने में ना भूल जाती है, सब सिखाती हूँ मैं, भूल जाती है, मगर मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे नमाज़ पढ़ के बता कैसे पढ़ती है तू, तो वो अपने अब्बू को वही बता रही है। अच्छा, ये मेरी बेटी है ना, कपड़े नहीं पहनती है ढंग के। अभी उसने इतने प्यारे ड्रेस पहना था, अब ये फिर ये नॉर्मल कपड़ों में आ गई, उसको बिल्कुल नहीं चलते हैं। और उससे पहले मैंने उसको बहुत ही प्यारा-सा ड्रेस निकाल के दी थी, कोट वाला ड्रेस निकाल के दी थी मैंने, मगर उसने बोली नहीं मम्मा मैं नहीं पहन रही। तो फिर उसको टी-शर्ट और जीन्स मैंने दी थी पहनने के लिए, मगर उसने भी वो भी थोड़ी देर पहनी, उसके बाद ये अपने नॉर्मल ड्रेस पे आ गई। उसको नहीं चलता, मुझे भी ऐसे नहीं चलती ये सब चीज़ें। तो मेरे हस्बैंड ने उससे पूछे, बोले कि अब मैं जा रहा हूँ मस्जिद में, मैं रात भर मस्जिद में रहूँगा, मम्मा के साथ पूरी नमाज़ वग़ैरह पढ़ना। तो ये रात का अच्छा ख़ासा रात का टाइम हो गया था, 11:30 बजे का टाइम था। अब ये मेरी बेटी है ना, मम्मा हलवा बनाओ, तो ये मैं हलवा बनाने के लिए आ गई थी। तो ये नॉर्मल सा हलवा है, मैं जो हमेशा बनाती हूँ, इससे पहले भी ये रेसिपी मैंने शेयर की है आपसे, इसलिए मैंने अभी शेयर नहीं की। अगर अभी शेयर करती तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाता। तो अब ना मैंने अपनी नमाज़ पढ़ ली थी, मतलब जितनी पढ़नी थी मुझे, इशा की नमाज़ पढ़ी, उसके बाद मुझे और जितनी नमाज़ पढ़नी थी वो पढ़नी और बाकी थी मुझे। तो ये जो है ना, मेरा बेटा है ना बैठा था, नमाज़ वग़ैरह वो भी पढ़ के आया हुआ था। अच्छा, हम लोग है ना अपने बच्चों को ऐसे बाहर नहीं छोड़ते, मैंने मेरे बेटे को कभी ऐसे मस्जिदों में नहीं छोड़ा। अगर वो गया है ना तो अपने अब्बू के साथ गया है, अकेले कभी नहीं। तो फिर ये मैं भी अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गई थी गाइस, क्योंकि ये पैंट पहनी हुई थी मैंने, इसके ऊपर ट्राउज़र थी, तो इसलिए वो इतना ख़ास कम्फ़र्टेबल नहीं होता नमाज़ कुरान के लिए। तो इसके लिए मैं भी अपने कम्फ़र्ट ज़ोन में आ गई थी। मैंने नमाज़ कुरान सब कुछ पढ़ा था, फिर मुझे अगले दिन रोज़ा भी रखना था, सहरी भी करनी थी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। तो अपना ख़्याल रखिए। सो जज़ाकल्लाह एवरीवन।